दोस्तों, इस कहानी में बात करेंगे एक ऐसी नदी की जो आज भले लुप्त है लेकिन फिर भी गुप्त तरीके से बह रही है। वेदों में इस नदी को गंगा से भी पवित्र कहा गया है। चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। दोस्तों, वेदों में विशेषकर ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र और पूजनीय माना गया है, जिसे नदीतमा भी कहा जाता है। दोस्तों, त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, लेकिन वहाँ भी सरस्वती नदी भूमिगत तरीके से यानी कि अदृश्य होकर बहती है। दोस्तों, सरस्वती नदी हिमालय से लेकर अरब सागर में मिलती थी। इस नदी को ज्ञान की देवी सरस्वती का ही जलमय रूप माना जाता है। दोस्तों, सरस्वती नदी जो ऋषियों की तपस्थली थी, लेकिन श्रापों और जलवायु परिवर्तन के कारण आज यह नदी लुप्त है। कहा जाता है कि जब पांडव अपनी स्वर्ग यात्रा कर रहे थे तो द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रही थी। पांडवों ने सरस्वती नदी से मार्ग देने का आग्रह किया, लेकिन माँ सरस्वती ने यह कहकर मना कर दिया कि जिस तरह ज्ञान के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, उसी तरह मेरे वेग को भी कोई रोक नहीं सकता, जिससे पांडव नाराज हो गए। इस नदी को वेदवती और प्लाक्षवती भी कहा जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास गणेश जी को महाभारत सुना रहे थे, सरस्वती नदी के किनारे ही सुना रहे थे। महाभारत सुनाते वक्त सरस्वती नदी का वेग बहुत अधिक था, जिससे काफ़ी शोर आ रहा था, जिससे वेदव्यास जी को, गणेश जी को महाभारत सुनाने में बाधा हो रही थी। तो महर्षि वेदव्यास ने माँ सरस्वती से उनका वेग कम करने को कहा, लेकिन माँ सरस्वती ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास ने नाराज होकर माँ सरस्वती को श्राप दे दिया कि वह कलयुग आने तक लुप्त हो जाएगी, और गणेश जी ने भी माँ सरस्वती को यह श्राप दिया कि वह पाताल से होकर बहेगी। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के माणा गांव में आज भी सरस्वती नदी का गर्जना के साथ उद्गम होता है। राजस्थान के मरुस्थल के नीचे आज भी माँ सरस्वती नदी गुप्त तरीके से बहती है। दोस्तों, राजस्थान का थार मरुस्थल, जो कि एक प्रसिद्ध मरुस्थल है, उसके नीचे आज भी माँ सरस्वती नदी गुप्त तरीके से बह रही है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आपके लिए और भी एक ऐसी ही रोचक वीडियो जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती।